अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन कलेक्शन में लेके आता है। और जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे फैटी लिवर भी एक कॉमन कंडीशन है और इसको लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। फैटी लिवर है, जिगर की चर्बी है, चली ही जाएगी ना, इसको कोई देखता है सीरियसली। और जब हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे होते हैं, नोजिया भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, तो उसके बाद माथा ठनकता है लोगों का और देर वेरी गेट वरिड। फैटी लिवर ऐसे नहीं चला जाएगा, ये एक सीरियस बात है, इसको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने अपने वज़न को ही अगर आप कम कर लेते हैं तो उसके बाद तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये रातों रात नहीं चला जाएगा। ना कोई ऐसी कोई चीज़ है, ना कोई ऐसी कोई दवा है कि एकदम से आपका जो बढ़ा हुआ लिवर है वो एकदम से छोटा हो जाएगा और आपके मसाइल दूर हो जाएंगे। आपने उसको खुद अपनी डाइट के ज़रिए, अपने बढ़े हुए वज़न के ज़रिए बढ़ाया है, तो आपने अपने आप को कम करना है और डाइट को भी कम करना है और अपने वजूद को भी कम करना है, तभी वो बेचारा ठीक होगा। लिवर एक इतना ज़बरदस्त ऑर्गन है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और आप उसको डैमेज करने पर ही तो ले और अभी तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर आपने उसको इतना डैमेज कर दिया और खुदा ना खासा वो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला गया, लिवर सिरोसिस की तरफ चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपने चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना है, डाइट अपनी बहुत बैलेंस करनी है, डेली 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी है। उसके अलावा आपने जो है पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वज़न को कम करना है, ठीक है। कॉफ़ी अगर आप पीना चाहते हैं और ग्रीन टी का, कहवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी ज़रूर करें, लेकिन इस चीज़ को लाइट ना लें। और दूसरी बात ये है कि फ़ैटी लिवर को लेके बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं गाइडेंस की वजह से। तो बहुत सारे हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको ये होता है कि वो वेट लॉस के बारे में बता देते हैं, या फिर वो उनको इस्पागोला हस सिर्फ लिख के दे देते हैं, या कुछ सिरप्स लिख देते हैं लिवर एंजाइम के नाम से, या लिवर के सिरप्स दे देते हैं, या इस्पागोला हस लिख के दे देते हैं। तो उन लोगों से भी हमारी बहुत रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ उनको डाइटिशियंस के पास और प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर भेजा करें, ताकि उनको प्रॉपर डाइट प्लान मिला करें उनके एज के हिसाब से, उनके वेज के हिसाब से, कि किस तरीके से उनको डाइट लेने की ज़रूरत है। लिवर एक इतना बेहतरीन हमारा ऑर्गन है कि अगर खुदा ना खास्ता वो डैमेज हो जाता है तो हमारे पेशेंट्स के लेने पे देने पड़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे मरीज़ों को जो बताने की ज़रूरत है वो है फॉलोअप्स। अगर आपने अपने डाइटिशियन को एक मरतबा दिखाया है, उससे आपने डाइट प्लान ले लिया है और उसके बाद आपने उसको फॉलो नहीं किया, बिलफर्ज आपको उसने 1 महीने का डाइट प्लान बना के दिया था और आपको 2 हफ्ते का डाइट प्लान बना के दिया था, कुछ ब्लड टेस्ट भी दिए थे अगर वो डाइटिशियन आपका डॉक्टर है या नहीं है, और उसके बाद आपने वो डाइट प्लान फॉलो कर लिया या ब्लड टेस्ट नहीं करवाए, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो प्लीज़ आपको उसी डाइटिशियन के पास दोबारा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने आपका वो केस स्टार्ट किया था, तो वही आपके केस को समझ सकता है और दोबारा वो आपका केस गो थ्रू करेगा और आपका डाइट प्लान जो है चेंज भी करेगा, आपको ब्लड टेस्ट भी चेक करेगा। हो सकता है कि आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन मौजूद हो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं आया हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ना इसमें कोई परेशानी की बात होती है, ना कोई डॉक्टर रातों रात जादू कर सकता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरे सारे क्लिनिक्स कराची में होते हैं, 3 दिन डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार पे और 3 दिन बहादुराबाद शहीद मिलत रोड पे, 4th फ्लोर पे, कमरा नंबर 401 अल खलीज टावर्स में, ऑपोजिट टू जायतिन। खुश रहा करें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी हासिल हो सकती है, नहीं भी हासिल हो सकती तो आप जो चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको समझते हुए भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यकीन मुहकम ज़रूरी है। शुक्रिया, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।